नमस्कार। आज एपिसोड 6 में हम लोग गीता के चैप्टर 10 अध्याय 10 के श्लोक 4 और 5 का इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के जो श्लोक थे अध्याय 10 में 1, 2 और 3 उसको एपिसोड 1 से लेकर के 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना गूढ़ रहस्य बता रहे हैं और वो अभी कंटिन्यूड है। लेकिन चूंकि डिटेल्ड डिस्कशन होता है इसलिए मैं एक एक करके कर रहा हूँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारी या जितने भी जीव हैं उनकी, क्योंकि भले ही वो अर्जुन को एड्रेस कर रहे हों, वो बेसिकली सारे जीवों को एड्रेस कर रहे हैं और मनुष्यों को विशेषकर, कि तुम्हारी निश्चय करने की शक्ति अर्थात रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, तुम्हारा यथार्थ ज्ञान, तुम्हारा राइट नॉलेज, ट्रूथफुल नॉलेज, तत्व ज्ञान और सम्मूढ़ता, अनक्लाउडेड अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ऑफ इश्यूज, क्षमा, फॉरगिवनेस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, इंद्रियों को वश में करना, कंट्रोल ओवर द सेंसेस, मन का निग्रह करना, कंट्रोल ओवर द माइंड, सुख दुख, जॉय एंड सॉरोज, उत्पत्ति और प्रलय, इवोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन, भय और अभय, फियर एंड फियरलेसनेस, तथा और भी जितने नाना प्रकार के भाव हैं, जैसे नॉन वायलेंस, इक्वालिटी, कंटेंटमेंट, दान, चैरिटी, यश अपयश, फेम एंड ऑब्लिकेंस, ये सारे जो भाव तुम्हारे अंदर हैं वह सब मुझसे हैं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। मतलब उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम्हारे अंदर जो भाव आते हैं। अब ये स्टेटमेंट देखकर किसी भी प्रोफेशनल के मन में आएगा, स्पेशली जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, ठीक है, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है लाइफ को, जिसने नेचर को ऑब्जर्व नहीं किया है बहुत ध्यान से, उसके मन में प्रश्न आएगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सारे भाव मुझ में हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं कि नहीं, ये भाव मेरे से हैं। दैट मीन्स भगवान कृष्ण सोर्स ऑफ ऑल दीज ट्रेट्स हैं। इन सारे ट्रेट्स के सोर्स भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा वो कहते हैं। तुम्हारे में होंगे बट ये सब मेरे से आते हैं, तो मेरे को एट्रीब्यूट करो इन ट्रेट्स को, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो नेचुरली जब ये प्रश्न प्रोफेशनल्स का आएगा तो मेरे भी मन में आया कि प्रोफेशनल से डिस्कस करने के लिए ये इस तरह के जितने प्रश्न हो सकते हैं उसको सबको नोट डाउन करूं। ये क्यों आया भगवान कृष्ण के मन में कि अर्जुन से ऐसा कहें? तो एक सबसे छोटा उत्तर जो मैं दे सकता हूं वो ये दे सकता हूं कि आप अपने बचपन को याद कीजिए। जब आपके माता पिता के पास आप जाते होंगे किसी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, उस समय आपकी उम्र के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स रही होगी, उस प्रॉब्लम को लेकर अपने माता पिता के पास जाते होंगे या अपने टीचर के पास जाते होंगे जब छोटे रहे होंगे, तो टीचर कुछ समझाते होंगे तो कुछ समझ में आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, और फिर भी आप जब शंका जाहिर करते थे तो वो कहते होंगे तुम जाओ अपना काम करो एंड फॉरगेट अबाउट दीज ट्रेट्स, दीज सेंटिमेंट्स। और जब आप उनसे सुनते थे इस तरह की बात, वो कहते थे तुम चिंता मत करो, ये मैं देख लूंगा या देख लूंगी। तो जब ऐसा कहते थे तो आप अचानक अपने को अति उत्साह में महसूस करते थे और आप चल पड़ते थे अपनी समस्याएं जो भी हैं, प्रॉब्लम्स, उनको रिजॉल्व करने के लिए बिना डर के, बिना भय के। ये तभी होता था जबकि आपको ऊपर से कहीं से एक कहते हैं वरद हस्त, हाँ, कोई प्रोटेक्शन देने वाला खड़ा हो, और तब आप कर जाते थे। ये जब आप बच्चे थे तब था, लेकिन हम अपनी लाइफ में हमेशा बच्चे हैं, यह धीरे धीरे समझ में आता है। तो अब इसके बाद जो इसका डिटेल है वो अब मैं डिस्कस करूंगा। जैसे पहला प्रश्न है, कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? तो जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपके माता पिता
ने कभी बचपन में कहा था तो आप महसूस करते थे। इवन आज भी जब अपने प्रोफेशन में आपके जो बॉसेज हैं, जो मैच्योर्ड बॉसेज हैं, आपके जो लीडर हैं, वो जब आपको ऐसा कहते हैं डोंट वरी, गो अहेड, तो आप बड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि ये जो तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहा है, लड़ूं न लड़ूं, क्या करूं, वो मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह का मैं आदर करता हूँ, पितामह हैं मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मैं कैसे लड़ूं? मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मेरी जो जनरेशन्स हैं उनका क्या होगा? उन सबका अपयश होगा, उनको वो डिफेम होंगे, ठीक है? हाँ? मेरे बच्चे कैसे होंगे? सब कहेंगे कि पिताजी ने ऐसा क्या किया था। ये सब सारे भाव तुम्हारे मन के अंदर आ रहे हैं। ये एक तरफ ये भाव आ रहे हैं और दूसरी तरफ तुम धर्म के लिए युद्ध करने जा रहे हो, तो महत्वपूर्ण क्या है? वह युद्ध, वह धर्म युद्ध, सत्य के पथ पर चलना महत्वपूर्ण है या आपके भाव महत्वपूर्ण है? तो इसलिए भगवान कृष्ण जो प्रायोरिटी है उसको आइडेंटिफाई करके कहते हैं, यू गो अहेड विद दैट एंड लीव दीज एट्रीब्यूट्स, दीज ट्रेट्स टू मी। ये सब मुझसे हैं, मैं जैसा चाहता हूं वैसे तुम्हारे भाव आते हैं, ये मैं कहने का मतलब है। तो कृष्ण के इस तरह के जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है कि ये सब सारे मेरे से हैं, ये कहने का उद्देश्य जो है ये बहुत बड़ा है कि आपको इन सब ट्रेड्स के बारे में सोचने से अलग करना और केवल अपने काम पर लग जाना। और ये स्थिति प्रोफेशन के हर लेवल पर आती है। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आप इन क्वालिटीज को ये सोचने लगे कि नहीं, जैसे आजकल होता है, ये तो मेरी क्वालिटीज है, इसमें भगवान का क्या लेना देना। अगर आपके मन में प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आपको कुछ उदाहरण से मैं दे सकता हूँ। एक तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो डार्विन की जो थ्योरी थी, प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से बन करके उस थ्योरी से मनुष्य नाम की प्रजाति यहाँ तक आई है, वह सबसे अच्छी, सबसे स्मार्ट, सबसे मजबूत प्रजाति है, ठीक है? इस प्रजाति ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि आज हर सुख सुविधा हमारे हाथ में है। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी और उसी साइंस के यूसेज को लेकर के इतने प्रश्न खड़े हो गए हैं कि जो वातावरण है, जो पृथ्वी है, जो कंप्लीट जीने का जो इकोसिस्टम है, वह त्राही त्राही भी करने लगा है। तो एक तरफ तो इतनी प्रोग्रेस और एक तरफ डिग्रेडेशन, एक्सेलरेशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ एंड द कंप्लीट इकोसिस्टम। ये क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य ने सोचा कि मैं जो कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं। I decide about my own capabilities. I know about my capabilities. सब कुछ मैं जानता हूँ। तो जब ऐसा कर सोचने लगा तो कोई रोकने वाला नहीं मिला। जो एडवाइजर्स जिनको हम कहते थे गुरु, वो गुरु भी नहीं रह गए, क्योंकि गुरु को हमने आउटडेट कर दिया, टीचर्स को हमने आउटडेट कर दिया, ठीक है? या टीचर्स भी हमारे साथ हो गए नई नई परंपरा में। तो ये जब स्थिति होने लगी तो मनुष्य को रोकने वाला कोई नहीं मिला। और अब क्या हो रहा है? अब देखिए, पिछले 50,000 साल का इतिहास अगर देखें या लाख वर्षों का इतिहास अगर आप देखें, तो धीरे 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 पृथ्वी का डिग्रेडेशन भी हुआ है। और टेक्नोलॉजी के यूसेज के कारण, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण नहीं। वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, वी आर अगेंस्ट द जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नीड और ग्रीड में अंतर नहीं कर पाए हम, ठीक है? तो ये केवल इसलिए हुआ कि हम ही रिव्यूअर थे और हम ही एग्जीक्यूटर थे। हमने भगवान के हाथ में रिव्यू छोड़ा ही नहीं। हालांकि रास्ता भी नहीं था, क्योंकि भगवान पर हम कई लोग विश्वास नहीं करते, डरते नहीं, कहते तो हैं वो हर जगह है,
पर डरते नहीं हैं। ठीक है, अपने इनर, वो छोड़िए, भगवान तो अंदर है क्योंकि कण-कण में भगवान है, अपने इनर सेल्फ से भी नहीं पूछा। किसी भी डिसीजन को लेते समय 10 बार नहीं सोचा कि इसका नुकसान क्या-क्या हो सकता है। बस लाभ मिल रहा है, कर डालो। ये जो कंप्लीट प्रोसेस था, ये केवल इसलिए हुआ कि हमने ये मान लिया कि ये सारे जो ट्रेड्स हैं, वो हमसे हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल है और हमारे हक में है। तो सरेंडर करने की जो प्रवृत्ति थी, वो खत्म हो गई। किसी को अपने से बड़ा मानना और ये ट्रेड्स उसको उसके लिए एट्रीब्यूट करना, ये आदत ही खत्म हो गई। अदरवाइज अभी भी जो मैच्योर्ड लोग हैं, वो ऐसे ही कहते हैं ना, नहीं नहीं ये मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, ये सब तो आपने किया है या प्रभु ने किया है। उस कहने के पीछे केवल कारण ये है कि हम तो केवल करने वाले हैं, डिसाइड करने वाला कोई और है। ये स्टेटमेंट ये टाइमलेस है क्योंकि इसमें आपकी ह्यूमिलिटी दिखती है, विनम्रता दिखती है, और जब विनम्र होते हैं तो अहंकार कम हो जाता है। जब अहंकार कम हो जाता है तो आप दूसरों की सुनने लगते हैं। दूसरों में आपके एडवाइजर्स, आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, आपके धर्म ग्रंथ, आपकी कहानियां, ये सब शामिल हो जाते हैं। इवन आपका इनर सेल्फ, माइंडफुलनेस, ये सभी तब हेल्प करने लगती है। तो अहंकार कम रख करके हर बार अपने क्वेश्चन करें, क्या यह धर्म के पथ पर है जो मैं करने जा रहा हूँ? क्या इससे इन्वायरमेंट को नुकसान है? क्या मेरे फेलो बीइंग्स को नुकसान है? जो मैं कर रहा हूँ वह मिथ्या है, झूठ है या सच के पथ पर है? तो ये सब जब आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जबकि आप अपने इन क्वालिटीज को ये मानेंगे कि ये क्वालिटीज अब्सोल्यूट नहीं है, ये किसी की दी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए धर्म ग्रंथों में या कहानियों में एट्रीब्यूट किया जाता है किसी हमसे भी बड़ा जो है उसके कारण है। पर्पज यही है। आप इसको जब यूज करेंगे इस तरह के जो थॉट्स को, तो आप पाएंगे कि आप हमेशा किसी से सलाह लेना चाहने लगते हैं। सलाह लेना, और बड़ी-बड़ी कंपनियों में एडवाइजरी बोर्ड इसीलिए होता है। अगर आप उस एडवाइजरी बोर्ड को तिरस्कार की दृष्टि से ना देखें, ये माने कि नहीं वो हमसे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्या होता है, आप रिपोर्ट करते हैं और वो लोग एक थर्ड पर्सन की तरह आपको देखते हैं। जो एडवाइजरी बोर्ड के लोग होते हैं, एडवाइजर्स जो होते हैं या इवन गाइड जो होता है, थर्ड पर्सन की तरह देखता है। थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, आप इन्वॉल्व हैं अपने काम में तो आपका एक्शन रिएक्शन चल रहा है। यू आर कंप्लीटली बायस्ड टुवर्ड्स योर मिशन, टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव, और उसमें किसी से कंपटीशन भी हो रहा है, जेलसी भी हो रही है, बिकॉज आप अपने आप सब कुछ सोच रहे हैं। आप किसी का सहारा लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप लेते हैं वो आपको क्वेश्चन करता है। जब क्वेश्चन करता है तब आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं और तब जो पाथ पे आप जा रहे थे उसमें करेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। सो ये बहुत बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है प्रोफेशनल्स के लिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि इसको हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंटरप्रेट करें। तो मेरा अपना ये मानना है कि मॉडर्न साइंस तो अभी ये नहीं कर पाया है कि क्यों होता है ये। हाँ, कैसे होता कैसे है फिजिकल तरीके से, वो थोड़ी-थोड़ी उसके केमिकल जो रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर, वो थोड़ा-थोड़ा बता पाया है मॉडर्न साइंस कि जब आप क्रोध करते हैं, जब आपको डर लगता है, ठीक है, जब आप बहुत दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो कौन-कौन से केमिकल्स जनरेट होते हैं आपकी बॉडी में, हाँ, सीक्रेट होते हैं। तो ये बट उतना ही, वो भी अभी हर एक इंडिविजुअल जो भाव हैं, हर एक अलग-अलग भाव हैं, उनको सेग्रीगेट करने में नहीं मदद कर रहा है। वो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो मॉडर्न साइंस के भरोसे तो मत रहिए इसको जानने के लिए। हाँ, फिलॉसफी के भरोसे जा सकते हैं आप। फिलॉसफी का मतलब क्या है? दर्शन। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी को कहते हैं। दर्शन मतलब देखना, अवलोकन करना, क्लियरली ऑब्जर्व करना।
तो जो बड़े-बड़े ऑब्जर्वर्स हुए हैं उनको हम दार्शनिक कहते हैं, दर्शन करने वाला, ठीक है? उनको मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, मार्ग को मार्ग को दिखाने वाले, हमारे मार्ग को समझने वाले। तो जब वो फिलॉसफी ने जब सारा डेटा इकट्ठा किया, तो पाया कि जिसने किसी की सलाह नहीं ली, उसका उसका नाश देर-सवेर हुआ ही है। रावण ने किसी की सलाह नहीं मानी थी, कंस ने किसी की सलाह नहीं मानी थी, उनको लगता हम ही सब कुछ है, हम ही सब मैनेज कर लेंगे। हिटलर ने किसी की सलाह नहीं मानी थी और कई ऐसे ऑटोक्रेट्स होते हैं, इवन आपके सिस्टम में भी, जो किसी की सलाह नहीं मानते हैं, अपने दिल की भी नहीं सुनते हैं और तो और अपने से क्वेश्चन भी नहीं करते। ठीक है? तो जब ऐसा नहीं करते हैं तो वो नाश देर सवेर होता है। एक उम्र तो होती है किसी भी सिस्टम की, किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी टेक्नोलॉजी की, बट उसका जल्दी नाश तब होता है जबकि उसको करने वाला जो है वह यह समझ ले कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तो ये फिलॉसफी के तरीके से सोचना हुआ है इसका। क्या कैन वी एट्रीब्यूट आवर ट्रेड्स टू आवर मेंटर्स, लाइट हाउस और नेचर? यस, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये सारे हम उनको सरेंडर कर दें और नेचर को जितना ऑब्जर्व करेंगे आप पाएंगे कि आपके जितने भाव हैं वह जीवों में भी होते हैं। नेचर के हर कंपोनेंट में, हर प्रजाति में भाव होते हैं, बस आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। आप कुत्ते बिल्लियों में ये खूब पाते हैं। फाइनली मैं एक पुस्तक का उदाहरण दूंगा, स्टिलनेस इज द की। एक पुस्तक है जो मैंने 2-3 साल पहले पढ़ी थी और जितने वर्ल्ड के बड़े लीडर्स हैं उनके बारे में कुछ इंसिडेंट्स दिए हुए हैं। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो मैं अभी रेफर करने जा रहा हूँ, ये 1960s की है, अर्ली 60s की। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उस समय यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर काफ़ी सीरियस लेवल पर था और रशिया ने एक समय क्यूबा में, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री था, वहाँ न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल कर दिए। अब कैनेडी के सामने एक समस्या आ गई, उनके सारे एडवाइजर उनको एक्साइट करने लगे, रिएक्ट करो एंड आप रशिया पर आक्रमण कर दो, रशिया के नज़दीक जो देश हैं वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स अपने इंस्टॉल कर दो, टिट फॉर टैट करो सारा का। बट जैसा कि टाइटल है, स्टिलनेस इज द की, स्थित प्रज्ञ। सुनो अपने मन की, सुनो सबकी, करो अपने मन की, अपने इनर सेल्फ से पूछो, बात करो, अपनी गट को पहचानो। वही गट भगवान श्री कृष्ण है, वो कहीं बाहर से नहीं आते, या तो मेंटर है, नहीं कुछ भी नहीं है तो आपका अनुभव ही आपका गट है। माइंडफुलनेस के साथ उन्होंने डिसीजन लिया, कुछ दिनों के बाद डिप्लोमेसी का सहारा लिया। जितने सलाह देने वाले थे उनकी नहीं सुनी और फाइनली रशिया ने अपने वेपन्स वहां से, क्यूबा से विथड्रॉ किए। तो इतना ही कहना था। सो थैंक यू वेरी मच। एपिसोड 7 में अब हम अगली बार मिलेंगे। इस बीच मैंने एक कविता भी बनाई है जो अगले 2-4 दिनों में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।